आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक 40.12% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। उमर अब्दुल्ला समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत दाव पर। तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान ने कठुआ और राहुल गांधी ने जम्मू में की इंतखाबी रैली। वजीर आजम ने सोनीपत के गोहाना में की इंतखाबी रैली। दलितों पर मजालिम के लिए कांग्रेस को ठहराया मोरिद इल्जाम। कहा, पिछली हुड्डा हुकूमत ने दलितों पर किए मजालिम और आज यहाँ जो हो रहा है वो देख रही है दलित बिरादरी। दूसरी तरफ बीएसपी, कांग्रेस और दीगर जमातों की इंतखाबी मुहिम भी जारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके 108वें यौम पैदाइश पर शुक्रगुजार कौम पेश कर रही है खराज अकीदत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सिकर में की दीनदयाल जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। वजीर आजम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत कई लीडरों ने आजहानी लीडर को पेश किया खराज अकीदत। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का किया इफ्तिताह। 70 ममालिक के 350 कारोबारी अफराद कर रहे हैं शिरकत। कर्नाटक में मुडा घपले में फंसे वजीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ एहतजाज तेज। बेंगलुरु में बीजेपी रहनुमाओं ने वजीर आला की रिहाइशगाह का किया मुहासरा। वजीर आला से किया इस्तीफे का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। श्रीलंका में अनुराग कुमार दिसानायके ने सदारत का चार्ज संभालते ही पार्लियामेंट की तहलील। अब वहां 14 नवंबर को होंगे पार्लिमानी इंतखाबात। और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का लेबनान पर हंगामी इजलास तलब। आलमी रहनुमाओं ने की अमन की अपील। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े पर किया तशवीश का इजहार। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले में जम्मू डिवीजन के 3 अजला और कश्मीर के 3 अजला समेत 6 अजला की 26 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 40.12% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। बड़े उम्मीदवारों की बात की जाए तो साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी के सदर तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सरबराह रविंद्र रैना की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान होने वाली वोटिंग का मुआयना किया और मुताल्लिका पार्टियों के साथ बैठकर वोटिंग का जायजा लिया। कमीशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के दूसरे मरहले के तमाम इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में होने वाली वोटिंग पर बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि जमहूरियत और अवाम के एतमाद की जीत है जो हमें वोटिंग की शक्ल में नजर आ रही है। क्या वोटिंग के सीन है, तो जैसे कहते हैं कि जमहूरियत का जश्न है और ये जम्मू कश्मीर है। ये वादियाँ भी हैं, वो इलाके भी हैं जहाँ पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी। और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, चिनार भी है। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ खतरों के संकेत दिया करते थे। और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। ये नज़ारे हैं उस चीज़ के कि जो आंखों में चमक थी, जो हमने पहले भी कहा था जब अनाउंस कर रहे थे। ये आवाम की नज़र में आंखों में जो चमक थी, जो हमें 24 के इलेक्शन में दिखाई दी थी, उसी की फाउंडेशन है, उसी की आगे बढ़ा रहे हैं लोग उसको और अपनी तकदीरें बयां खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लग जगह जगह। कटरा असेंबली में वोटिंग जारी है।
पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदगान में जोशो खरोश है। यहाँ के लोग खास तौर पर माता वैष्णव देवी के नाम पर होने वाली असेंबली की वजह से ज्यादा पुरजोश हैं। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग ने अकीदतमंदों को कटरा की तरफ राग़िब किया है। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने कटरा के आदर्श पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए आने वाले मुकामी लोगों से बात की। माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है और मतदाताओं के साथ यहाँ श्रद्धालुओं की भी जो बड़ी तादाद माता की कृपा पाने के लिए मंदिर तक पहुँच रही है। अभी हमारे साथ स्थानीय मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पर यहाँ वोटिंग हो रही है। इस बार का चुनाव डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है। जिस तरह 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए सब वोटरों में उत्साह है। तो जिस तरह से 2014 में पूरे देश भर में भाजपा ने जिस तरह से काम किया है, तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार जम्मू कश्मीर में भी बदलाव आए, भाजपा की सरकार बने। 370 टूटने के बाद देखो आपने हजारों यात्री, लाखों मिली 1 करोड़ यात्रा रद्द कर रही है। यात्री बड़ी श्रद्धा से आ रहा है। उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सब 370 टूटने का कारण है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है, जिन्होंने इतने 70 साल की पुरानी जो डिमांड थी 370 तोड़कर हम जम्मू कश्मीर में 35A को तोड़कर जो बुलाएंगे, उससे यात्रा बहुत बड़ी है और यात्रा में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हो मतदान केंद्र पर कितनी लंबी भीड़ हुई है। सब लोग विकास की ओर वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 10 वर्ष के बाद हमें ये मौका फिर से मिला है मतदान करने का। एक नए जम्मू कश्मीर में, एक नए सूरज के किरण के अंदर हमको मतदान करने का आज मौका मिल रहा है। आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर में एक नई उम्मीद आएगी, नई सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार भी आएगी। ये पूर्ण बहुमत से आएगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले 10 साल में जो सुशासन कार्य जम्मू कश्मीर में हुए हैं, ऐतिहासिक सुशासन कार्य, एक तरफ हम 70 साल को रखेंगे, एक तरफ हम 10 साल को रखेंगे, और ऐतिहासिक कार्य जैसे सुशासन के यहाँ पे हुए हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कभी किसी ने सोचा था IIT, IIM, एम्स जम्मू कश्मीर में आएगा? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जो बनी है, सब उसी की देन है। आप देखिए सुशासन कार्य जो जम्मू कश्मीर में हुए ऐतिहासिक हुए हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। पहली बार डालने वाले राय दहिंदगान बहुत पुरजोश हैं। इसके अलावा उन्हें आने वाली हुकूमत से भी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। DD न्यूज की टीम ने पोलिंग के मुकाम पर पहली बार राय दहिंदगान से बातचीत की। जमहूरियत के जश्न में किस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर इस समय उत्साह के साथ मतदान कर रहा है, और जब बात हो उन कश्मीरी 14,700 प्रवासियों की जो इस वक्त जम्मू में वोट डाल रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है यहाँ पे। मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे वोट मतलब ऑप्ट करने के लिए, और इतने टाइम बाद वोट हो रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ एक अच्छी सरकार आए, जिनमें जो हमारे स्पेशली हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा करे। आज मैंने वोट दिया। 370 एक डोसला था, हट गया। एक मुखड़ा बना हुआ था, हट गया। अब जो लोग अब बोल रहे हैं वापस ले आएंगे, बोलिए ना, लोग वो भी हैं वो जो बोल रहे हैं वापस ले आएंगे। हम मुर्दे उखाड़ो, मुर्दे जितने उखाड़ने हैं आपने। अरे जो मर गया, इसमें क्या है? फॉल्स प्रोपेगेंडा 370 का के लिए किया जा रहा है इस इलेक्शन में भी। अरे अरबों रुपया जा रहा है, किस लिए जा रहा है? डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर इज कनेक्टेड विद इंडिया इन एवरीवेयर। अब वो गया क्या? 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, वो गए। अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे जो हमें समझ में आएगा, ये हमारी रखवाली कर सकते हैं, हमारी भलाई कर सकते हैं, हम वहाँ क्या कहते फिर कश्मीर में जा सकते हैं और क्या कहते वहाँ अपने घरों में रखते हैं, जो कि घर टूटे फूटे पड़े हैं वहाँ। तो उसमें भी गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी है कि हमारे मकान फिर ठीक हो जाए। हम कहाँ रहेंगे? उस वक़्त 11 अब मिल्टन मेरे घर पर आए, हमारी औरतें मंदिर में चली गई। हमने कूटे लाए, बड़े बड़े कूटे लाए, कहते वो दरवाजे के पीछे रखे, भाग गए घर से। तो क्या करते? ऐसी दहशत आई थी हमारे कश्मीर में। खाली खशानशाह पाकिस्तान बोल रहे थे। हम चाहते हैं कि कश्मीर में फिर भाईचारा हो। हम मुसलमान हमारे भाई हैं,
वो जिस तरह हम पुराने वक्त में थे उसी तरह हम रहे। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। हरियाणा असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की हिमायत बढ़ रही है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। हुड्डा हुकूमत पर दलितों पर जुल्म ढाने का इल्जाम लगाते हुए वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस इसके लिए खाद और पानी देने का काम करती है। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रानौत के बयान से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि कंगना का ये बयान उन 3 ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ है जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये बयान कंगना के ज़ाती ख़यालात की अक्कासी करता है और किसी भी तरह ये बयान बीजेपी के ख़यालात की अक्कासी नहीं करता। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर
उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत ने भी किसानों को दिए अपने मशवरे पर वजाहत देते हुए कहा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की कारकुन हैं और उनकी राय पार्टी मौक़िफ़ के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो अब अपने अल्फाज वापस लेती हैं। मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुकर्रर करदा चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस राव झारखंड हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस हैं। इस मौके पर वजीर आला हेमंत सोरेन, झारखंड असेंबली के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, MP महुआ मांझी और रियासती हुकूमत के सीनियर इंतजामी और पुलिस अफसरान मौजूद थे। जस्टिस राव का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जिनके पास कानून और इंसाफ पर अमल करने का भरपूर विरसा है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव को तबादला करके उन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत की अहम स्कीम मेक इन इंडिया की 10वीं सालगिरह के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, आज भारत मेक इन इंडिया के 10 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो गुज़श्ता एक दहाई से इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बेपनाह मेहनत कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मुहिम हमारे मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरात का मरकज बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के इज्तिमाई अज़्म की अक्कास है। और हर साल 8 अक्टूबर को मुल्क में इंडियन एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल भी भारतीय फ़िज़ाइया अपना यौम तासीस मनाएगी। यौम फ़िज़ाइया के सिलसिले में भारतीय फ़िज़ाइया ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीय फ़िज़ाइया के जवानों की बहादुरी और अज़्म की एक झलक दिखाई गई है। उनकी अजीम खिदमत और कुर्बानियाँ हमारे आसमानों की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं।
और जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज एक खुसूसी शहरी कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान से बेघर होने वाले 378 अफराद को भारत की शहरियत दी गई। प्रोग्राम में राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट राजेंद्र गहलोत, जोधपुर सिटी एमएलए अतुल भंसाली, सुरसागर रुकन असेंबली देवेंद्र जोशी और जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल मौजूद थे। दरअसल रियासती हुकूमत पाकिस्तानी तारकीन वतन को शहरियत देने के लिए जोधपुर में एक खुसूसी कैंप का इनेकाद कर रही है। इसके तहत 2 रोजा कैंप के जरिए बेघर अफराद को दरपेश मसाइल को उनके दस्तावेजात का हल निकालकर उन्हें शहरियत दी जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो अपने पाक विस्थापित होते हैं उनको भारतीय नागरिकता देने के शिविर का आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय शिविर था। कल तो हमने इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, किसी की कोई एप्लीकेशन के अंदर कमी पूर्ति हो, उन सारी चीजों को प्रोसेस किया था। और आज इस कार्यक्रम के अंदर अभी 378 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। मैं पाकिस्तान से आए हुए 2007 में आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये मुझे नागरिकता का फॉर्म मेरे हाथ में है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। अब हम भारतीय नागरिक हो गए तो हमारे पास आधार कार्ड भी हो गया है, अब पैन कार्ड भी बनेंगे, वोटर आईडी कार्ड भी बनेंगे, तो हम एक वोट देने के लिए भी अधिकार रखेंगे। हमारे जो चुनाव होगा उसमें हमारा भी अधिकार रहेगा। एक वोट की भी मेहनत होती है तो हमारा एक वोट भी आगे बढ़ेगा। इस खुशी के लिए हमारे बहुत आभार है कि हम इंडियन हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स बनने से हमें चिकित्सा और जो भी सरकारी योजना है उससे हमें बहुत लाभ होगा। और पहले हमें ये सब डॉक्यूमेंट बनने से पहले हमें बहुत तकलीफ होती थी, पर अब नहीं होगी। 100 साल की है मम्मी सोनाराम में और नागरिकता मिली है मम्मी को और बहुत खुशी हुई है। जय भारत माता की जय हो। आगे बढ़ते हैं और ममनून कौम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके 108वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश कर रही है। कौम की तामीर व तरक्की और समाजी खिदमात को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन समझने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूरी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो एक आला दर्जे के मुफक्किर और मुसन्निफ भी थे। उन्होंने एक ताकतवर तरीन और मुतवाज़िन तरक्की याफ्ता कौम का तस्वुर किया था। दीनदयाल उपाध्याय ने पूरी दुनिया को तरक्की पसंद नज़रिए से मुतारिफ कराया। उन्होंने हिंदुस्तानी सियासी और माशी फ़िक्र को नज़रियाती सिमत देने में कलीदी किरदार अदा किया था। श्रीलंका के नए सदर अनुरा कुमारा दसानायके ने मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी है। दसानायके ने मंगल को इस हवाले से खुसूसी गैजेट नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। अब मुल्क में वस्त मुद्दती इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। सदारती इंतखाबात से कबल दसानायके ने कहा था कि वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट को तहलील कर देंगे और वस्त मुद्दती इंतखाबात का हुक्म जारी करेंगे। काबिल जिक्र है कि इससे पहले श्रीलंका की आखिरी पार्लियामेंट अगस्त 2020 में तश्कील दी गई थी। इसके साथ ही ये पार्लियामेंट मुकर्ररा वक्त से 11 माह कबल तहलील कर दी गई। अनुरा कुमारा दसानायके ने 23 सितंबर को श्रीलंका के सदर के तौर पर हलफ लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने गज़ा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में होने वाले हमलों की मज़म्मत की। इसके साथ ही गुटरेज़ ने आलमी रहनुमाओं से जज्बाती अपील भी की। गुटरेज़ ने कहा कि लेबनान तबाही के दहाने पर है। लेबनान के लोग, इसराइल के लोग और पूरी दुनिया के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लेबनान एक और गज़ा बन जाए। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाज़े ने दुनिया भर में तशवीश में इजाफा कर दिया है। आलमी रहनुमाओं ने खित्ते में बड़े पैमाने पर जंग के ताल्लुक से तशवीश का इज़हार किया है। इसी के पेश नज़र आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में लेबनान के मामले पर हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में तनाज़े को रोकने के लिए कोई करारदाद मंजूर होने का इम्कान है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।